हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ जिसके एक्सरसाइज 8i स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8i स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस पर टाइम टू टाइम आपकी वीडियोस आती रहेंगी। तो आइए स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रिंसिपल इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली, ठीक है, एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 2 ईयर इज रुपीज कितने दिए हुए हैं 81.60। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। तो समझ आ गया होगा इसका हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमें निकालना है, जबकि इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमें एनुअली 4% पर एनम के हिसाब से दे रखा है। और कितने साल के लिए दिया है, टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर। और रुपए कितने हैं, पैसे कितने हैं, रुपीज कितने हैं 81.60। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आर इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 4% और टी इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 2 ईयर और सी आई हमें क्या दे रखा है, सी आई इक्वल टू दे रखा है 81.26 रुपीज। ठीक है, अब सी आई इक्वल टू क्या होता है, सी आई इक्वल टू होता है हमारा फॉर्मूला ए माइनस पी, और ए का फॉर्मूला हमारा क्या होता है P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n और माइनस P। P हमने बाहर ले लिया तो यहां आ जाएगा 1। ठीक है, इसी फॉर्मूला में हम रख के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। सी आई इक्वल टू हो जाएगा P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। तो रख दो वैल्यू। सी आई की वैल्यू क्या है 81.26 और P हमें निकालना है, और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस R कितना दे रखा है 4 अपॉन 100 की पावर 2 और माइनस 1। तो 81.26 इक्वल टू P, और यहां से कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो कितना हो जाएगा 1 करके एलसीएम लेंगे तो 25 प्लस 1 अपॉन 25 का स्क्वायर माइनस 1। तो 81.26 इक्वल टू यहां से हो जाएगा P 26 अपॉन 25 इंटू 26 अपॉन 25 और माइनस 1। तो क्या आ जाएगा 81.26 इक्वल टू, इसका करेंगे तो 676 और 5 पंजे 25 पंजे 25 25 के करेंगे तो 625 और माइनस 1। ये मल्टीप्लाई में है P। अब देखना है मल्टीप्लाई में, पहले मैं इसे थोड़ा और सॉल्व कर दूं। 81.26 इक्वल टू P, और यहां से कितना आ जाएगा 1 करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 67 माइनस 625 अपॉन 625। तो 81.26 इक्वल टू P, और यहां से 6 में से 5 गए तो 1, और यहां से 7 में से 5 गए, 7 में से 2 गए 5 बटे 625। अब देखना ये क्रॉस हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, इधर मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाएंगे 81.26 मल्टीप्लाई 625 और यहाँ से 5 1, और इस पॉइंट हटा देंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगी 5 से, 5 एकम 5 और न जाने की 0, 5 दूनी 10 और 0। ठीक है, 5 से इसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 से 25 बचेगा यहाँ से, और 5 से 5 दूनी 10, ना जाने की 0, 5 चौक 20। अब इसे 4 से 4 पंजे 20, 4 एकम 4, या तो इतना कर लीजिए या इसके मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 5 1 0 0 0
0 और 0 और अपॉन 5 0 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल और 51 एकम 51, तो कितना आ जाएगा 1000 रुपीज। तो कितना आ गया CI इजकल टू 1000 रुपीज। तो कितना आ गया CI 1000 रुपीज। या तो आप इसे काट लो या इसकी मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट कितना आ जाएगा 51 और 5 0, ठीक है। और इसमें हमारे 2 0 हैं तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी और 3 0 बचेंगे और 51 से 51 कैंसिल, तो 1000 रुपीज आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फाइंड द प्रिंसिपल विच अमाउंट इज 898.88 आफ्टर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। तो फाइंड द प्रिंसिपल सेम इसी फॉर्मूला से करेंगे। CI हमें दे रखा है, अमाउंट विच अमाउंट, तो हमें इसमें अमाउंट दे रखा है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट प्रिंसिपल इजकल टू x मान लिया और हमें a इजकल टू क्या दे रखा है 898.88 रुपीज, ठीक है। और t इजकल टू हमें दे रखा है 2 ईयर और r इजकल टू दे रखा है हमें 6%, ठीक है। इतना क्लियर है तो इसे सीधा सीधा हम फॉर्मूला में रख देंगे। a इजकल टू p की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू, तो p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। तो अमाउंट कितना दिया हुआ है 898.88 इजकल टू x मान लिया, ये हमने p x और 1 प्लस 6 अपॉन 100 की पावर 2, तो 2 तिये 6 और 2 पंजे 10 और 0, तो कितना आ जाएगा यहां से 898.88 इजकल टू x और यहां से 50, तो 1 एलसीएम करके लेंगे तो 50 प्लस 3 बटे 50 की पावर 2, तो 898.88 इजकल टू x और ये 53 बटे 50 हो जाएगा की पावर 2, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 898.88 मल्टीप्लाई यहां से क्या आ जाएगी, ऊपर जाएगा 50 इंटू 50 और यहां से 5 3 इंटू 5 3। इतना समझ आ गया आपको। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 47 200 और इसका कितना होता है 2809। तो इसे हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा x इजकल टू 800, तो कितना आ जाएगा 8 जवार जाएगा और 2 जीरो ये बची है, तो x इजकल टू प्रिंसिपल कितना आ गया 800 रुपीज, ठीक है। इस प्रकार से इसे करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है सतीश इंटरेस्ट 10,000 एट 10% पर कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। जो 10 सतीश ने इन्वेस्ट किए हैं 10,000 रुपए 10% पर एनम के हिसाब से, जिसकी जो CI है वो एनुअली है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल ही रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 13,310। तो ये पूछ रहा है कि कितने साल बाद वो इतना अमाउंट प्राप्त करेगा। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। तो n की वैल्यू यहां पर हमें मतलब t की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3, तो p इजकल टू कितना है 10,000 और अमाउंट कितना हो गया 13,310 रुपीज, ठीक है। और r इजकल टू हमें क्या दे रखा है 10%, तो n इजकल टू पूछ रहा है वो हमसे, मतलब टाइम इजकल टू, तो टाइम बता देंगे क्या है, a इजकल टू रख दो फॉर्मूला, a इजकल टू p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। तो अमाउंट क्या है 13,310 इजकल टू p क्या है 10,000 और यहां से 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर n, तो 10 दशम 100, तो यहां से आ गया
310 और यहाँ से 10,000 इक्वल टू, यहाँ से 1 करके एलसीएम लेंगे तो 10 + 1 अपॉन 10 की पावर 3 सॉरी n। तो क्या आ जाएगा, 1 0 से 1 0 उड़ा दो तो ये कितना होता है 1331/1000 बराबर 11/10 की पावर n। अब देखना ये कितना होता है 11/10 की पावर 3 इक्वल टू 11/10 की पावर n। तो क्या हो जाएगा ऑन कंपेयर, तो क्या हो जाएगी कंपेयर, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 ईयर। तो कितने साल बाद इतने रुपए लेगा वो, 3,313 एक्स्ट्रा जो रुपए हैं वो कितने साल बाद होंगे, 3 साल बाद। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है ए कंपनी पे 68,921 आफ्टर 1.5 ईयर, 1.5 साल बाद इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 64,000। कैलकुलेट द रेट ऑफ विच द कंपनी पे इंटरेस्ट। मतलब ये बोल रहा है कि जो हमारी कंपनी है वो कितने % के हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो पे करेगी, तो बताना है हमें। आइए तो करते हैं क्वेश्चन को। तो P इक्वल टू इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, P इक्वल टू 64,000 रुपीज है और A इक्वल टू 68 और 921, ठीक है। और T इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, T इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, मतलब 1 होल 1/2। तो इसे कैसे लिख सकते हैं 3/2। और अब उसने बोला है हाफ ईयरली, तो कितना हो जाएगा 3 बचेगा, 3 बार में ही तो देगा 1.5 साल के वो, 3 हाफ ईयर। ठीक है, इतना समझ आया। तो इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयर, तो 3 हाफ ईयर बचेंगे, तो रख देंगे फॉर्मूला को। A इक्वल टू P 1 + R/100 की पावर n। तो अमाउंट क्या है 68,921 इक्वल टू 64,000, यहाँ से 1 + R कितना दे रखा है, R हमें पता ही नहीं है, अपॉन 100 और यहां से बचा n कितना है 3। सिक्स 68,921 अपॉन 64,000 और 1 + R अपॉन 100 की पावर 3। इतना समझ आया आपको। अब देखना ये किसका है ऑन कंपेयर। तो ये 41 का और ये 40 का क्यूब होता है, इक्वल टू 1 + R अपॉन 100 की पावर 3 ऑन कंपेयर। तो क्या बचेगा यहां से कंपेयर करने पर, ऑन कंपेयर तो क्या आ जाएगा 41, कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएंगी पावर्स, 41/40 इक्वल टू 1 + R अपॉन 100। तो अब ये इधर प्लस में है तो इधर ले आएंगे माइनस में, अपॉन 40 - 1 इक्वल टू R अपॉन 100। तो यहां से 41 इसका एलसीएम लेंगे तो 41 - 40 अपॉन 40 इक्वल टू R अपॉन 100। तो यहां से क्या बचा 1/40 इक्वल टू R अपॉन 100। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं यहां पे कर देती हूं थोड़ा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/40 इक्वल टू R, 1 0 से 1 0, 4 दूनी 8 और पॉइंट लगाएंगे 4 पंजे 20%। तो R इक्वल टू क्या आ गया हमारा, ये वैल्यू आ गई, R इक्वल टू 2.5%। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। समझ तो आ गया या नहीं आया?
आ गया होगा। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है सलमा हैड अ पे एन अमाउंट ऑफ 9261 टू क्लियर अ लोन ऑफ 8000 इन 9 months। मतलब उसने जो अमाउंट है, मतलब उसके जो प्रिंसिपल है वो 8000 है और जो उसे पे करना पड़ा है अमाउंट 9261 और इन 9 months। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड क्वार्टरली, जो जबकि उसकी जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली है, मतलब एक साल में उसे 4 बार जमा करनी है। फाइंड द रेट चार्ज बाय द बैंक पर एनम, तो जो रेट है वो हमें पर एनम के हिसाब से बताना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, लेट द रेट इक्वल टू R%। तो P इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8000 और A इक्वल टू क्या दिया हुआ है 261 और टाइम T इक्वल टू दिया हुआ है 9 months। तो कितना आ जाएगा, तो 9/12, 12 होते तो 3 3 9, 3 चौक 12, तो 3/4 ईयर, ठीक है। इस प्रकार से हमने निकाल लिया, क्योंकि हमें इससे क्या करना पड़ेगा 12 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। और हमें पता है 9 months को हम कैसे बना सकते हैं, ये आ गया और इसे हम 4 से डिवाइड कर दो, या फिर हमें पता है सीधा सीधा 9 months में कितने होंगे ईयरली 3 होंगे। क्वार्टरली कंपाउंड, क्वार्टरली में क्या आ जाएगा 3 ईयर। 3 बार ईयर में कितना बार करना पड़ेगा 3 बार। तो आइए रखते हैं अब इस फॉर्मूला को। A इक्वल टू P 1 प्लस R/100 की पावर N। तो अमाउंट कितना है हमारा 9261 इक्वल टू 8000 1 प्लस R/100 की पावर 3। इधर ले आओ 9261/8000 इक्वल टू 1 प्लस R/100 की पावर 3। देखना ये किसका होता है 21 का होता है। 21/20 का पावर 3 इक्वल टू 1 प्लस R/100 की पावर 3। ऑन कंपेयर तो कितना बचेगा 21/20 इक्वल टू 1 प्लस R/100। तो इधर ले आएंगे 21/20 माइनस के 1 इक्वल टू R/100। तो इधर 1 करके एलसीएम, तो 21 माइनस 20/20 इक्वल टू R/100। तो कितना आ जाएगा 1/20 इक्वल टू R/100। तो इसके क्रॉस मल्टीप्लाई, या ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा, सॉरी इधर डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीप्लाई में 1/20 इंटू 100 इक्वल टू R। तो 20 पंजे 100। तो R इक्वल टू कितना आ गया 5%। तो R इक्वल टू कितना आ गया 5%। और अगर हम एनुअली देखें तो कितना आ जाएगा एनुअली, ये तो हमारा क्वार्टरली आया है। अगर एनुअली देखें तो 4 बार और मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20, क्योंकि वो ईयरली पूछ रहा है। ईयरली में कितना हो जाएगा 5 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा 20%, क्योंकि वो ईयरली पूछ रहा है। ये हमारी कितना आया है क्वार्टरली आया है, क्योंकि हमने क्वार्टरली ही तो लिया है यहाँ पर वैल्यूज, टाइम भी तो क्वार्टरली लिया है ना। इस प्रकार से, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी इज 12 रुपी, फाइंड द सम। तो हमें डिफरेंस बताना है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी, जो मनी थी वो कितनी थी 12। तो फाइंड द सम, सम हमें निकालना है। जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस ऑफ मनी है वो हमें कितना दे रखा है 12 रुपीज दे रखा है, और उसका टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर, और जो रेट दे रखा है वो कितना दे रखा है 5%। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 में लेट प्रिंसिपल इक्वल टू P, ठीक है।
और t इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, t इक्वल टू 2 ईयर और r इक्वल टू 5%। तो SI इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P हमें पता नहीं है, R कितना है 5 और T कितना है 2 अपॉन 100। तो कितना आ जाएगा, SI इक्वल टू, तो 5 दूनी 10 P अपॉन 100। तो 10 10 जा 100, तो कितना आ गया P अपॉन 10। SI की वैल्यू क्या आ गई हमारी, P अपॉन 10। इसी प्रकार से CI की निकालेंगे, तो CI इक्वल टू क्या होता है, A माइनस P CI इक्वल टू लगा दो फॉर्मूला, P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। ये लगा दिया फॉर्मूला, इसी में वैल्यू रख दो। अब P 1 प्लस R की वैल्यू क्या है 5 अपॉन 100 की पावर 2 और माइनस 1। P और यहां से 5 एकम 5 10 20 और यहां से 21/20 इंटू 21/20 और माइनस 1। तो क्या आ जाएगा, P इक्वल टू 441/400 और ये माइनस 1। तो क्या आ जाएगा, P 441 माइनस 400, 1 करके एलसीएम ले लेंगे बटे 400। तो क्या आ गया, P 41/400। ठीक है, SI और P की वैल्यू आ गई दोनों। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या दे रखा है हमें, CI माइनस SI इक्वल टू हमें दे रखा है 12 रुपीज। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो इनमें रख देंगे, पुट कर देंगे। तो 41 P/400 और माइनस P अपॉन 100 इक्वल टू 12 रुपीज। इतना समझ आया, बस वैल्यू पुट करी है जो जो हमारे पास थी। तो अब कर देंगे, इसका एलसीएम लेंगे। ये 10 है 10, तो ये 41 P और माइनस के यहां से 40 P अपॉन 400 इक्वल टू 12। तो यहां से कितना बचेगा, P अपॉन 400 इक्वल टू 12 और P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 करके एलसीएम, तो सॉरी 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12 इंटू 400। तो P इक्वल टू 12 चौक 48 और 0। तो कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, 4800 रुपए। तो प्रिंसिपल कितना है उसका, 4800 रुपए। इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को इस प्रकार से करेंगे। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर 6 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने आपको सारे क्वेश्चन समझाए हैं 1 से लेकर 6 तक, तो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।